Hello everyone, I welcome you to Arcgenesis. So we were discussing about plan based questions जिसके अंदर हम लोग वेटिकन सिटी और आई थिंक मदुरई टेम्पल और साथ में एक और हमने कुछ डिस्कस किया होगा या फिर मैंने क्लास में डिस्कस किया होगा, वॉट एवर इट इज़। तो आज का जो टॉपिक है वो पैंथियन है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि पैंथियन की प्लानिंग क्या है, कौन कौन से आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जो हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो पता होना चाहिए इट इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द रोमन आर्किटेक्चर, क्योंकि जो रोमन आर्किटेक्चर का जो टाइम पीरियड रहा है, ग्रीक के बाद रोमन आर्किटेक्चर स्टार्ट हो जाता है सिविलाइजेशन, तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। डिफरेंस क्या है ग्रीक के अंदर रोमन के अंदर, तो आपको जानकारी होगी, नहीं तो आपको धीमे धीमे आपको समझ में आने लग जाएगा। सो बट बिफोर आई स्टार्ट, सो यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम लोग रिडल्स की सीरीज लगाई हुई है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ जाकर सॉल्व कर सकते हैं। डेली के 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो माई टारगेट इज़ कि आपके एग्जाम से पहले 200-300 रिडल्स मैं सॉल्व करा दूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो जो पैंथेनन है, तो देखो उसका आपने नाम सुना होगा पेंडेमिक, है ना, PAND, है ना, पेंडेमिक। पेंडेमिक का सेम रूट है, यहाँ पर पेन है तो यहाँ पर ही पेन। पेन का मतलब होता है ऑल, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो सब जगह फैल गई है, तो उसको बोलेगा पेंडेमिक। तो सेम चीज़ होती है कि थीनोस का मतलब इसका मतलब होता है गॉड, एक ऐसा मंदिर जो सभी भगवान के लिए डेडिकेटेड है। दैट्स कॉल्ड दी पैंथेनोस। जो आयरन मैन के अंदर आई थी, कौन लाइक थीनोस जो था, वो कहीं ना कहीं वहाँ से ही वो आता है। या फिर आप देखो थियोसोफिकल सोसाइटी या थियोसोलॉजी, तो इसका सेम रूट है, ठीक है। तो पहले आप देख लो, इसको निहार लो कि कैसी लगती है देखने में। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। और जब मैंने इसको विज़िट किया था तो मुझे इतना जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग कॉलेज में इतना समझते नहीं हैं। वी डोंट गिव द ड्यू रेस्पेक्ट टू दी क्लासिकल आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स। बट मुझे अब जब मैं इसको देखता हूँ, पुरानी फोटोज़ देखता हूँ, देन आई रियलाइज इट कि इट वाज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड एंड वन ऑफ द रोम्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर आपने वेटिकन सिटी वाली प्रेजेंटेशन देखी होगी तो मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि यहाँ पर पैंथेनॉन है, यहाँ पर कोलोजियम है, वहाँ पर देख लेना। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट वॉज वंस यूज एज अ टेम्पल टू ऑनर ऑल गॉड्स। पैन मीन्स ऑल एंड गॉड मीन थेनॉन, तो पैंथेनॉन। एंड नाउ यूज एज अ रोमन कैथोलिक चर्च, जो पहले सभी भगवान के लिए डेडिकेटेड था और आज जो है रोमन कैथोलिक चर्च को डेडिकेटेड है, यूज़ किया जाता है। सो पैंथेनॉन का मतलब क्या होता है? टू ऑनर ऑल गॉड्स, भगवान को समर्पित, सभी भगवान को समर्पित। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो पैंथेनॉन वाज द फर्स्ट बिल्ड बाय द अगस्टस जनरल मार्कस अग्रिप्पा इन 227 BC एंड लेटर रिकंस्ट्रक्टेड बाय द एम्परर हेनरिन इन 125 AD। तो काफ़ी तभी बोला जाता है इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर, क्योंकि बहुत पहले बनाया गया है। अराउंड 2000 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। अगर हम बात करें, देखो हिस्ट्री तो हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, इसको कैसे कैसे चेंज किया गया, बट इट इज़ नॉट अवर व्यू पॉइंट। हमारा आज का जो पॉइंट है वो है कि डिस्कसिंग रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर फीचर, जो हमारे लिए काम की चीज़ है। कभी बाद में हम लोग सीरीज बनाएंगे तो हम उसको डिस्कस में करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इसको देख लेते हैं। द पैंथेनॉन सिट्स ऑन द साउदर्न एज ऑफ द पियाजा डेला रोटुंडा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो है साउदर्न एज पर बना हुआ है, किसके? पियाजा डेला रोटुंडा। अभी दिखाऊंगा मैं, यही है वो, ये पूरा का पूरा। वन ऑफ द सिटीज़ मोस्ट फेमस प्लाजाज। तो आप जानते हैं इसको कि जहाँ पर लोग इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर बार्स हैं, पब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आप यहाँ पर बैठे खाना खा सकते हैं। जो व्यू है उसको आप उसको आप निहार सकते हैं। एट द सेंटर ऑफ द प्लाजा इज़ टावरिंग ऑब्लिस्क। और आप देखेंगे जो प्लाजा के बीच में जो ये वाला पार्ट है, जो ये है, दैट्स कॉल्ड द ऑब्लिस्क, है ना, यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द प्लाजा, और ये कहाँ पर है? दिस पार्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऑब्लिस्क होगा? यस। फीचर्स के अंदर अगर हमारा प्लान पूछा जाता है नाटा एग्जाम में, अगर वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो यस, इट इज़ हैविंग द ऑब्लिस्क। ऑब्लिस्क कहाँ से आया है? इट इज़ फ्रॉम द इजिप्शियन आर्किटेक्चर, जो मेजरली क्या था? इजिप्शियन आर्किटेक्चर। तभी बात करूँगा इसके बारे में, भी आएगा। बड़ा देखना चाहते हो उसको बड़े व्यू में, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये वेटिकन सिटी में भी प्लेस किया हुआ है। अगर हम बात करें, सो पियाजा डेला रोटुंडा इज़ ए लाइवली स्क्वायर फिल्ड विद कैफेज, बार्स एंड रेस्टोरेंट, और काफ़ी महंगा मिलता है। मैंने एक चीज़ ये देखी है यूरोपियन सिटीज़ में, खासकर फ्रांस में, और ऑफ कोर्स इटली में भी ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं।
जैसे यहाँ पर आईफेल टावर है, राइट, आपका आईफेल टावर यहाँ पर बनाया हुआ है, और आप सपोज करते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने एक बर्गर ऑर्डर किया है, तो उसके प्राइजेज होते हैं आप कहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हो। इट इज़ लाइक अगर आप टेक अवे है तो सपोज 2 यूरोज़ है, अगर आप वहाँ पर चेयर पर बैठे खाते हो तो इट मे बी 3 यूरोज़। अगर विंडो साइड अपने चेयर आपकी विंडो साइड है जहाँ पर आईफिल टावर का व्यू मिल रहा है तो मे बी 4 यूरो 5 यूरोज़ होगी। और अगर आप बिल्कुल बाहर जाकर ओपन में खाना खाते हो एंड यू आर गेटिंग द व्यू डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्ट व्यू ऑफ द आईफिल टावर, तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, अगर आप मेन सिटी यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो इसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, और अंदर बैठे खाना खा रहे हो तो उसके प्राइसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, मैंने 2 जगह चेक किया, फ्रांस में और रोम में। फ्रांस मतलब पेरिस में, बाकी तो इतना कवर नहीं हो पाया मेरे से। सो पियाजा डेल रोटुंडा विद इट्स ब्यूटीफुल फाउंटेन डिजाइन बाय गिरेको डेला पोर्टा। तो ये नाम कहीं से कहीं तक याद करने की जरूरत नहीं है, ये महोदय ये रहे, आपको देखना हो तो, लेकिन ये कहीं हमारे काम का नहीं है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक जो है वहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, बार हैं, शॉपिंग एंड आर्केड है, और आप वहाँ पर जाकर बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, सो आर्किटेक्चरल फीचर्स, द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट द पैंथेनॉन इज द यूनिटी ऑफ द बिल्डिंग। सबसे मेन चीज जो लगती है पैंथेनॉन की कि इसके अंदर डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखते हैं तो उसकी यूनिटी लगती है। आपने थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग क्लास में देखा होगा कि डिफरेंट यूनिटी का मतलब होता है कि एज अ पूरा एक सम, एज अ होल एक चीज दिखाई दे आपको। जैसे इंडिया को हम लोग देखते हैं, इट्स अ यूनिटी, डाइवर्सिटी इन इट्स अ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सारी कंट्री जो हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत अलग अलग हैं, तो देयर इज नो यूनिटी। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, वी कैन डिवाइड इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इंडिया, फिर इवन स्टेट्स के ऊपर फिर होते हैं, फिर रिलीजन, फिर कास्ट, कल्चर, कुजीन, कॉस्ट्यूम, इन सब चीज़ों पर डिवाइड किया जा सकता है, बट पीपल आर लिविंग विद द कंसेंट। तो सेम चीज़ यूनिटी देखने को मिलती है। सो द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट द पैंथेनॉन इज द यूनिटी ऑफ द बिल्डिंग, कि आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। इट इज अ मार्वल ऑफ द आर्किटेक्चरल हार्मनी एंड प्रोपोर्शन beneath the light and between the granite Corinthian columns 7 sculpture stand। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोरिंथियन जो पिलर्स हैं, पिलर्स सॉरी ऑर्डर या फिर कॉलम बात करें, पिलर्स विल बी द रॉन्ग वर्ड, कोरिंथियन कॉलम्स हैज बीन यूज्ड। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं यहाँ पर। सो डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन, इट्स अ ग्रीक कॉलम, और इनको कंटिन्यू किया गया रोमन आर्किटेक्चर के थ्रू। रोमन ने 2 कॉलम्स और ऐड किए, टस्कन एंड कंपोजिट, तो वो आप देख लेना। These Roman gods correspond to each and 7 planet at the time। तो अब हम बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर इसका प्लान है, आप यहाँ से एंटर करते हो तो यहाँ से ये वाली निश तो किसी काम की नहीं है, तो आप देखो पहली निश 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ से आप एंटर करते हो, देयर आर 7 निशेज, और यहाँ पर हनुमान जी हैं, यहाँ पर शिव जी हैं, यहाँ पर राधा जी हैं, ऐसा कुछ, मतलब ऑफ कोर्स उनके गॉड अलग अलग हैं, हमारे अलग अलग होते हैं हिंदू आर्किटेक्चर के अंदर, हिंदू ट्रेडिशन के अंदर, लेकिन आप ऐसे मान के चलो। सो डिफरेंट गॉड्स को डेडिकेटेड है। यहाँ से आप एक एंट्री करते हो तो यहाँ पर नहीं होगा, तो 7 गॉड्स हैं। 7 गॉड क्यों हैं? क्योंकि उस टाइम पीरियड में 7 प्लैनेट्स हुआ करते थे, और उन्हीं प्लैनेट्स के नाम पर इनके गॉड रख दिए। ठीक है, अब आप सामने से देखो, इट लुक लाइक सो ब्यूटीफुल। नाम से लगा कोरिंथियन है यहाँ पर, क्यों? एक तो पता कैसे चले कोरिंथियन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी हाइट होती है वो अराउंड 10 to 11 टाइम्स होती है डाया के। अगर इसकी डाया सपोज 1 मीटर है तो उसकी जो हाइट होगी 11 मीटर होगी। डोरिक की 5 से 6 7 मैक्सिमम होती है, तो काफ़ी हाइट लगती है। दूसरा जो मेन फीचर होता है ये कोरिंथ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लीव स्ट्रक्चर या फिर बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो तीनों साइड से अच्छा लगता है। ठीक है, डोरिक कहीं से अच्छा नहीं लगता, मतलब एक बल्कि होता है, आयनिक फ्रंट से अच्छा लगता है, और जो कोरिंथियन होता है किसी भी साइड से देखेंगे उसके अच्छा लगेगा वो। ठीक है, अगर आप देखो कितना परफेक्टली इसको डिज़ाइन किया गया है। पीछे पूरा का पूरा सर्कुलर है, अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे सो ये क्या है, ये सर्कुलर प्लान है इसका। लेकिन अगर आप सामने देखेंगे इसको इतने सही से डिज़ाइन किया गया है कि आपको दिखाई ही नहीं देगा पीछे का प्लान कैसा है। तो अगर हम इंटीरियर बात करें तो इंटीरियर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस तरह का है, कुछ स्क्वायर थिंग है, यहाँ पर कुछ अलग से डिफरेंट ग्रिड डाली गई है, यहाँ पर गॉड्स के लिए निशेस बनाई गई हैं, आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें कॉलम्स की तो हमने डिस्कस किया हुआ है, द रैंक ऑफ द कॉलम कंसिस्ट ऑफ 8 इन द फर्स्ट रो एंड द 2 ग्रुप ऑफ द 4 बिहाइंड। मतलब यहाँ पर 8 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको 4 कॉलम की 2 ग्रिड दिखाई देंगी, 1 2 3 4 1 और। ठीक है,
तो 8 इन द फर्स्ट रो एंड द 2 ग्रुप ऑफ द 4 बिहाइंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो टोटल 8, 4 + 4 + 8। ठीक है। द मैसिव कॉलम सपोर्टेड द पोर्टिको वेट 60 टन। और ये कितना इसकी फीट है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ना तो आपको याद होगा और ना ही आपको जरूरत है। दे वर मेड फ्रॉम स्टोन क्वेर इन इजिप्ट। तो जो पत्थर बनाए हैं, जो यहाँ से जो आपके जो कॉलम्स आए हुए हैं, तो कहाँ से जो स्टोन कहाँ से आया हुआ है, वो वहाँ इजिप्ट से आया है। इजिप्ट कहाँ पर है देख लो, बहुत पास है, इसलिए ये दिस इज इजिप्ट, ये इजिप्ट है और यहाँ पर है रोम। तो आप समझ सकते हैं ऐसा काफ़ी इजी रहा होगा उसको ले जाना। ठीक है। इजिप्ट के लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया मेन सिटी है। यहाँ पर एक कल्चर सिटी हुआ करता था, जैसे बगदाद हुआ करता था ऐसे ही अलेक्जेंड्रिया हुआ करता है। और अगर आपको कुछ याद करना है तो ये इजिप्ट का मैप याद जरूर कर लेना। इजिप्ट कहाँ पर है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा पट्टी है, ये सब चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और ये क्या है, ये सिनाई पेनिनसुला है। एग्ज़ाम पूछा जा सकता है। अगर मैं इसको बनाऊँ हल्का सा तो कुछ इजिप्ट इस तरह का बनता है। सो दिस इज़ ये पूरा इजिप्ट है और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। और जो ये इजराइल है, इजराइल का जो ये वाला पार्ट है उसको बोला जाता है वेस्ट बैंक। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर वेस्ट में, ये तो ईस्ट में है, वेस्ट में क्यों है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ से रिवर फ्लो होती है और रिवर फ्लो का के उसके वेस्ट में है, तो ये वेस्ट बैंक आता है। और जो ये वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है, इसको बोला जाता है गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप ये देखने में छोटी लगती है, आप ऐसा मानकर चलो चंडीगढ़ का 3 गुना, मतलब पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ का आप एरिया मिला दोगे तो इस साइज़ का गाज़ा स्ट्रिप है। काफ़ी न्यूज़ में है, ये सब याद रखना कहाँ पर है। जो ये वाला सी है ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है। ये आपको सिर्फ पैलेस्टाइन आप चेक करेंगे नेट पर, आई थिंक देयर आर सो मेनी वीडियोस। आपको पैलेस्टाइन इशू क्या चल रहा है तो आप देख लेना। अगर दिक्कत आती है मुझे बता देना, अगर मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर एक आपको ढंग से समझा दूंगा कि इशू है क्या, इंडिया का स्टैंड क्या है और ये क्यों चल रहेगा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है। खैर, कम टू दी अवर टॉपिक। सो यहाँ पर आपको कोरिंथियन कॉलम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं ओक्यूलस। ओक्यूलस आप इस जो पैंथेनॉन के अंदर एंटर करोगे तो आपको एक ऊपर से एक होलो स्पेस दिखाई देगा जो मेन डोम है, उसी को बोला जाता है ओक्यूलस। द ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द पैंथेनॉन, द ओक्यूलस इज नियरली 30 फीट इन डाया। तो ये कितना है इसका, यहाँ से 30 फीट, मतलब 10 मीटर के आसपास इसका डाया है। एंड वॉज अ टेम्पल ओनली सोर्स ऑफ लाइट। और अगर आप देखेंगे इस टेम्पल के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है सिर्फ यही है। ठीक है। द ओक्यूलस ऑल्सो सर्व एज अ कूलिंग एंड वेंटिलेशन मेथड। तो ये इसको कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, एक वेंटिलेशन, क्योंकि अकेले सोर्स ऑफ लाइट यही है। कुछ लोग इसको बोलते हैं इट इज़ अ आई ऑफ डेविल, क्योंकि जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है तो पानी यहाँ पर नीचे गिरता है। तो ठीक है। ओक्यूलिस्ट ये सब चीज़ें वर्ड वहाँ से निकले हैं। ठीक है। अगर आप ऊपर से देखेंगे इसको, गूगल में जाकर 3D देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 10 मीटर की इसका डाया है और यहाँ से आप एंट्री करते हैं। यहाँ पर ये प्याजा है, यहाँ से एंट्री करते हैं, द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है कि हम गूगल इमेजेस देखते हैं, इंडिया की बहुत ब्लर आती हैं और यूरोपियन सिटीज़ की बड़ी सुंदर आती हैं ना, क्लियर थी, इतना ऐसा लगता है कि बहुत साफ फोटो क्लिक की गई हैं। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? अगर आपको रीज़न पता है तो मुझे बताओ उसका रियल रीज़न क्या है कि इंडिया की जो गूगल मैप्स है दे आर नॉट वेरी क्लियर इन कंपैरिजन ऑफ द यूरोपियन सिटीज़ और अदर सिटीज़। इसके पीछे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके पीछे जो इक्विपमेंट्स है उसका कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। यू कैन नॉट से कि उनके कैमराज अच्छे हैं, हमारे कैमराज बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और रीज़न है। आप बताना उसको कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे पूछोगे तो बता दूंगा उसमें, लेकिन कुछ आपकी तरफ से भी होना जरूरी है ना। एक चीज़ आती है रोटुंडा, भी याद रखो। रोटुंडा का मतलब क्या है? जो ये कॉन्क्रीट डोम है ना, ये बड़ा सा कॉन्क्रीट डोम है, उसी को बोला जाता है रोटुंडा, है ना। आई लव दिस नेम, रोटुंडा, ROTUNDA। सो कितना है ये हमारे कहीं से कहीं तक काम का नहीं है। द टॉप ऑफ रोटुंडा वॉल फीचर्स अ सीरीज ऑफ द ब्रिक रिवेलिंग आर्चेस। तो यहाँ पर आप देखोगे विजिबल ऑन द आउटसाइड एंड बिल्ट इनटू द मास ऑफ द ब्रिक वर्क। ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। पोर्तरिको भी देखो, जब आप एंटर करते हो, इसका मैं प्लान कहाँ गया,
जब यहाँ से एंटर करते हो तो ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है पोर्तो रिको। ठीक है, तो द रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर लाइक द पोर्तो रिको विद द रोटुंडा इन द वॉल एट द बैक ऑफ द पोर्तो रिको वर निशेस फॉर स्टेचूज ऑफ द सीजर, अगस्टस एंड एग्रिपा। ये हमारे किसी काम के नहीं है, बस ये थोड़ा समझ लो। पोर्तो रिको मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा है, क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करें, बाहर से तो आपने समझ लिया। नाउ कम टू द इंटीरियर। द इंटीरियर ऑफ द पैंथियन वाज पेंटेड बाय द गिवोनी पाओलो पनीनी इन द 18th सेंचुरी। पनीनी मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर रहा था। सो पनीनी के अंदर एक, इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़े सेंट रहे हैं, उनका नाम है पनीनी, उनका था नाम पनीनी। उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड दिस बुक इज नोन एज द ग्रामर ऑफ संस्कृत। उस बुक का नाम क्या था, अगर आप बता सकते हैं तो? एक बुक लिखी थी पनीनी ने, ये नहीं थे, वो अलग थे, हमारे वाले अलग थे, ये अलग हैं। कभी उनसे कंपेयर मत करना कि उन्होंने संस्कृत में भी लिख दिया आके। पनीनी हमारे इंडिया के भी सेंट रहे हैं, एक ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बुक लिखी है और इट इज़ कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द ग्रामर ऑफ संस्कृत। ठीक है, उसका नाम अगर आपको पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन, ईच जोन ऑफ द इंटीरियर फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग इज सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्कीम्स। अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो डिफरेंट स्कीम फॉलोज हुई हैं। एज अ रिजल्ट द इंटीरियर डेकोरेट्स जोन्स डू नॉट लाइन अप। और आप देखें थोड़ा सा सीधा ऐसा लगता नहीं है। सर्कल्स एंड स्क्वायर्स फ्रॉम द यूनिफाइंग थीम ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग, जहां पर आपको सर्कल्स भी देखने को मिलेंगे, स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। द चेकर बोर्ड फ्लोर पैटर्न कंट्रास्ट विद द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द स्क्वायर कॉफर्स इन द डोम। कैसा है देखो, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ अलग थीम फॉलो की गई है, नीचे कुछ और फॉलो की गई है। दिखा देता हूँ आपको मैं इमेज में। देखिए यहाँ पर कितना अलग तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर चेकर बोर्ड सर्कल्स हैं। सो अंदर थोड़ा सा आपको देखेगा कि डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो अगर आपको फीचर्स पूछे जाते हैं तो आपने क्या क्या पढ़ा है आज की डिस्कशन के अंदर? इनको बोलते हैं रोटुंडा, ऊपर से बोलते हैं ओकुलस, यहाँ पर कोरिंथियन कॉलम्स हैं, यहाँ पर ये प्लाजा है। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर और तो आई सपोज ऑब्लिस्क है, ये वाला याद रख लेना। शॉपिंग एर्केड्स देखने को मिलेगा। यस, मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा पाता, अपनी फ़ोटोज़, अगर मेरे पास एक्चुअली मैं शिफ्ट कर चुका हूँ दिल्ली से क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन, तो मैं आपको फ़ोटोज़ के थ्रू दिखा देता और भी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। लाइक फ़ोटो हमारी जो मेमोरी होती है, पिक्चोग्राफिक मेमोरी होती है, तो रादर दैन जस्ट गिविंग द फैक्ट और द इन द टेक्स्ट, इट इज़ बेटर टू शो सम इमेजेस। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा लगता है देखने में ये। ठीक है, कि कोरिंथियन कॉलम्स हैं, इजिप्ट, देन ओकुलस वी हैव डिस्कस, रोटुंडा, पोर्तो रिको, इंटीरियर्स, ये सब डिस्कस किया। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करो और लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, arcgenesis.official। सो प्लीज़ टेक केयर एंड सी यू सून अगेन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।